डिफेंडर पे थे, स्प्लेंडर पर आ गए। मतलब स्थिति ऐसी हो गई कि ना पार्टी में पूछ है, रांची आना पड़ता है तो अपने खर्चे पे रुकना होता है, नेताओं से वक्त मांगने पड़ते हैं, सिक्योरिटी छीन लिए जाते हैं। कौन से दिन देखे थे जयराम के साथ और कहां आके आप मतलब फंस गए हैं? नहीं, तो इसका आकलन ही नहीं हो पा रहा है, तो किस सिरे से शुरू करें? लोगों का कहना ठीक है, लोग अपने सोच के साथ चलते हैं। रिजवान जी की स्थिति अभी क्या है? वो पार्टी में रहेंगे कि वो ओवैसी की तरह एक नई पार्टी बनाएंगे और फिर मुसलमानों का जो है वो एक छत्र नेतृत्व करेंगे? ना हम किसी पार्टी में जाएंगे, ना कोई दल पर विचार करेंगे। इस पार्टी में है, एक सच्चे सिपाही के रूप में है। यही बात तो आप जेएलकेएम के मंच से कहते थे, जेबी केसेस के मंच से। पूरी जिंदगी हमने उछावर कर देंगे, जयराम के साथ कदमताल करेंगे, संघर्ष आगे करेंगे। 1932 का खतियान है, भाषा आंदोलन है, इन तमाम मुद्दों पर प्रखरता से हेमंत सोरेन की आंखों में आंख डाल के हम लोग सवाल करेंगे। वीर शहीदों का लहू इस पार्टी में मिला है, तो मुझे सीखने को आकाश भाई मिल रहा है। अनुभव का ही अगर चक्कर है तो अनुभव तो वहां भी ले सकते थे, तो फिर यहाँ क्या जरूरत? नहीं, ठीक है, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये भी अपने फर्ज को अदा करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि बिल्कुल पूर्ण विश्वास है आकाश भाई। अभी हमारा 14 मैंने सिट्ठी बचा तो जो है सिट्ठी फेंक दी है, रसवा जो है सब चूस ली। 14 तारीख अब पार हुआ है, खरमास पार हो गया है। रिजवान के लिए क्या बेहतर होगा? रिजवान जो है वो चादर ओढ़ के यहाँ बैठे हैं और मुख्यमंत्री के कोर्ट पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है कि मुख्यमंत्री 3 लाख 3.5 लाख रुपए का कोट पहन रहे हैं। खनीजों से लबालब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, डिजर्व करते हैं 2 लाख का सूट। तो भाई ये आम लोग पहनते हैं, 2-2.5 लाख का सूट तो आम लोग पहनते हैं। हमारे मुख्यमंत्री यदि 3 लाख का 2.5 लाख, झारखंड में लोग 2.5 लाख का सूट पहनते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग पहनते हैं। आप डिफेंडर पे चल सकते हैं तो आप 2.5 लाख का सूट पहने। मैंने कई एक बार कहा आकाश भाई, मेरा खुद का डिफेंडर नहीं है भाई। मैं जब लूंगा तो सबसे पहला मिठाई आपको खिलाऊंगा, और बिल्कुल जब लूंगा। आप अगले ओवैसी हैं झारखंड के? क्या नहीं, ना मैं अवैसी हूँ, ना मैं इरफान हूँ, मैं रिजवान हूँ। कल्पना सोरेन कितने अंतर से चुनाव जीती गांडे? अब ये तो आप बेहतर बताएंगे ना। आप बताइए। है, बिल्कुल है, 20,000 के लगभग से जीती हैं वो। आप अगर 30,000 अगर वोट काटते तो कल्पना सोरेन आज गांडे से विधायक बनती? अब ये मैं तो अभी तो कुछ संभव नहीं है। मान लीजिए विधानसभा का चुनाव भी 29 में है, लोकसभा का भी 29 में है, नगर निकाय का चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो फिर चाहते क्या है आप पार्टी से? देखिए, हेमंत सोरेन जी को बताने की आवश्यकता नहीं है आकाश भाई। हेमंत सोरेन जी ललाट देखकर पढ़ लेते हैं कि ये क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। आपका ललाट देख के हमको समझ आ रहा है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, जो सिक्योरिटी आपको मिल नहीं रहा है। उर्दू अदब का एक मशहूर शेर है कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लफ्जों की छेनी से गढ़े थे देवता जो कल, मेरे लफ्जों की छेनी से गढ़े थे देवता जो कल, मेरे शब्दों पे मरते थे वो अब कहते हैं मत बोलो। नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और हमारे साथ इस फ्रेम में बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, वो अब नेता कह सकते हैं, नेता इस वक्त हमारे साथ रिजवान क्रांतिकारी मौजूद हैं। नाम रिजवान अंसारी है, लेकिन कुछ लोग प्रेम से रिजवान क्रांतिकारी भी कहते हैं। पहली दफा राजनीति से ताल्लुकात जयराम कुमार महतो की वजह से हुआ, क्योंकि जेएलकेएम में ही इनका भविष्य जो है वो गहरा जा रहा था, गढ़ा जा रहा था। लेकिन इसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए और फिर गांडे विधानसभा सीट, यहाँ की मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन जिस सीट से चुनाव लड़ रही थी, वे जेएलकेएम के प्रत्याशी थे, यानी कि रिजवान क्रांतिकारी। उन्होंने ऐन मौके पर बगावत की, वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले आए और इसके बाद जो नतीजे आए वो आज भी एक तरह से इतिहास है। खास करके सोरेन परिवार के लिए वो इतिहास हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। रिजवान जी, इंट्रोडक्शन में तो इतनी बातें हो गई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इतना बलिदान करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। डिफेंडर पे थे, स्प्लेंडर पर आ गए। मतलब स्थिति ऐसी हो गई कि ना पार्टी में पूछ है, रांची आना पड़ता है तो अपने खर्चे पर रुकना होता है, नेताओं से वक्त मांगने पड़ते हैं, सिक्योरिटी छीन लिए जाते हैं। कौन से दिन देखे थे जयराम के साथ और कहां आके आप मतलब फंस गए हैं? नहीं, तो इसका आकलन ही नहीं हो पा रहा है, तो किस सिरे से शुरू करें? नहीं, सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम देखने वालों को मेरा जोहार, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने कहा कि कहाँ भविष्य देखते हैं, कहाँ के बारे सोचे थे, वगैरह वगैरह। मैंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी पार्टी है आकाश भाई। और झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष के नाम के लिए जाना जाता है। लोगों का कहना ठीक है, लोग अपने सोच के साथ चलते हैं, सबका सोच भिन्न भिन्न होता है। मैंने कहा कि जब मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में आने का जब इरादा मैंने किया,
सारे लोगों ने देखा, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के समकक्ष मेरी हाजिरी हुई और उनके आशीर्वाद को हमने स्वीकारते हुए उसी समय हमने संकल्प लिया कि भाई मैं अपने संघर्षों के साथ फिर से इस पार्टी में रहूंगा और बिल्कुल आशीर्वाद अभी मिल रहा है और इस पार्टी में ही बेहतर करने का प्रयास। तो वही हो गया कि पंडित जी आए, पूजा कराए और दक्षिणा लेके चले गए। तो दक्षिणा तो आप दे दीजिए, आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला? जो आशीर्वाद स्वरूप मिला था, सुरक्षा के जवान दिए गए, वो वापस हो गए। पूछ थी पार्टी में, तब एक बार में रिजवान क्रांतिकारी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तस्वीर आती थी, वो तस्वीर अब गायब। अब तो ये भी खबर है कि आपको मुलाकात के लिए पैरवी पैगाम लगाने पड़ते हैं और इसके बाद भी पैरवी से आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं, रिजवान जी की स्थिति अभी क्या है? वो पार्टी में रहेंगे बिल्कुल कि वो ओवैसी की तरह एक नई पार्टी बनाएंगे और फिर मुसलमानों का जो है वो एक छत्र नेतृत्व करेंगे? पत्रकारों से पूरा लोग इसीलिए घबराते हैं, पत्रकार कब क्या सवाल कर दे। मैंने कहा कि भाई हमारा इरादा इस पार्टी में रहकर अपने पूरे जीवन को इस पार्टी में खपाने की तैयारी है और इस पार्टी के कह सकते हैं कि चादर के नीचे है इस राज्य के भविष्य को हम लोग तय करने जा रहे हैं और ना हम किसी पार्टी में जाएंगे, ना कोई दल पर विचार करेंगे। इस पार्टी में है, एक सच्चे सिपाही के रूप में है। रही बात रिजवान क्रांतिकारी का परिचय, मैंने कई एक बार आपके भी चैनल में मैंने कहा है और कई एक मीडिया बंधुओं के चैनल में हमने कहा है कि रिजवान क्रांतिकारी का परिचय रिजवान क्रांतिकारी से, अंगरक्षक से या बॉडीगार्ड से नहीं था। ठीक है, वो सम्मान के लिए दिया गया था, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को लगा था उस वक्त, अब भी लगेगा, फिर देगा, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं जिस कार्य के लिए आया हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर अपने राज्य के भविष्य को और कैसे बेहतर किया जाए, इस राज्य के डेवलपमेंट पर कैसे बात किया जाए, कैसे काम किया जाए, मैं बिल्कुल इस पार्टी में रहकर काम करूंगा। यही बात तो आप जेएलकेएम के मंच से कहते थे, जेबी केसेस के मंच से, पूरी जिंदगी हमने उछावर कर देंगे, जयराम के साथ कदमताल करेंगे, संघर्ष आगे करेंगे। 1932 का खतियान है, भाषा आंदोलन है, इन तमाम मुद्दों पर प्रखरता से हेमंत सोरेन की आंखों में आंख डाल के हम लोग सवाल करेंगे। और यहां आए तो यही आप बात कह रहे हैं कि हम यहां रहेंगे, लंबे वक्त तक रहेंगे, संघर्ष करेंगे। अपने ही पॉइंट पे आप सिद्ध नहीं, अब अपने आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदलता जा रहा है। नहीं, कोई बदलता नहीं है। मेरे लिए गौरव की बात है कि आदरणीय दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी स्वर्गवास हो गए, वो अच्छे जगह पर रहे। आदरणीय दिशोम गुरु जी का पूरा विनोद बिहारी महतो, ए के राय, तमाम वीर शहीदों का लहू इस पार्टी में मिला है, तो मुझे सीखने को आकाश भाई मिल रहा है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने तैयारी किया था, हम लोगों ने एक पार्टी का नींव रखा, हम लोगों ने पार्टी को बनाया, लेकिन कही जाती है कि पार्टी में अनुभवों की बड़ी ज़रूरत होती है। ठीक है, अनुभव वहाँ पर लोगों के बीच में नहीं था, ऐसा हमारा समन्वय स्थापित नहीं हो पाया, तो मुझे लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मेरे लिए बेहतर है। चक्कर में फंसे रह गए, एक लड़का निकला और डुमरी का विधायक बन गया। ठीक है, विधायक बन जाना, सांसद बन जाना, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाना, ये अलग विषय है। राजनीति में तो यही महत्वाकांक्षा है ना लोगों की कि भाई हमको विधायक बनना है, प्रवक्ता बन रहा है, राज्यसभा जाना है, मुख्यमंत्री बनना है, यही महत्वाकांक्षा। ये अब ये गांधीवादी विचारधारा के साथ तो मत कहिए कि समाज की सेवा करनी, क्योंकि सबका समाज का सेवा तो दिख ही रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा है कि समाज का सेवा भी किया जाएगा और बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर किया जाएगा। आपने कहा कि भाई हेमंत सोरेन जी, मैं पुराने सवाल पर आना चाहता हूं। आपने कहा कि हेमंत सोरेन जी से मुलाकात आपकी नहीं, किसने कहा है कि हेमंत सोरेन जी से मुझे कहां कोई तस्वीर आती है जहां अब वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मुखिया हैं आकाश भाई, मेरी जब जरूरत पड़ती है तो मैं मिलता हूं। और राजनीति का ककारा रिजवान भाई हम लोग भी समझते हैं। जब आपकी पूछ थी अनूप सिंह के साथ, आप जो है मुस्लिम इलाकों में जा रहे थे, मुस्लिम वोटरों को एकमुश्त कर रहे थे, बोलिए गलत बोल रहे हैं। आप डुमरी में थे, बेबी देवी के पक्ष में आप समर्थन मांग रहे थे, मुस्लिम इलाकों में जा रहे थे। सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर उस दौरान पूरे 2024 के विधानसभा चुनाव में आप ही थे। मतलब कौन कौन इलाका रिजवान अंसारी ने नहीं नापा है मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने के लिए, और सबसे बड़ा चेहरा आप थे। हर जगह कोई विधायक हो आपको बुलाए लोग कि भाई नहीं, मुख्यमंत्री के साथ भी हैं। तो पूछ तो उस वक्त थी, अब उसका हासिल क्या है मैं ये समझना चाहता हूं। उसका आउटकम थोड़ा समझाएंगे कि इतना विधायकों के साथ लामबंद होने के बाद, उनके विधानसभा में अपना शरीर खपाने के बाद, खून जलाने के बाद, पसीना निकालने के बाद, मुस्लिम वोटों के एकजुट करने के बाद हमको मिला क्या? अनुभव का ही अगर चक्कर है तो अनुभव तो वहां भी ले सकते थे, तो फिर यहाँ क्या जरूरत? नहीं, ठीक है, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि भाई प्रचार किया जाएगा अपने कैंडिडेट के, चूंकि मैं समर्पित भाव से झारखंड मुक्ति मोर्चा में आया हूं। इंडिया गठबंधन के लिए मुझे जहां जहां की जिम्मेदारी मुझे दी गई, मैंने बखूबी अपने फर्ज को अदा किया है। और बिल्कुल आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये भी अपने फर्ज को अदा करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि बिल्कुल पूर्ण विश्वास है आकाश भाई। अभी हमारा 14 सिट्ठी बचा तो जो है सिट्ठी फेंक दी, रसवा जो है सब चूस ली। 14 तारीख अब पार हुआ है, खरमास
पार हो गया है। अब बेहतर होगा राज्य के लिए, जब राज्य के लिए और बेहतर होगा तो रिजवान के लिए भी बेहतर होगा, मुझे उम्मीद है। रिजवान के लिए क्या बेहतर होगा? रिजवान जो है वो चादर ओढ़ के यहाँ बैठे हैं और मुख्यमंत्री के कोर्ट पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है कि मुख्यमंत्री 3 लाख 3.5 लाख रुपए का कोट पहन रहे हैं। क्या मतलब इस तरह के जो सवाल हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक हिस्सा बन गया मुख्यमंत्री का एक कोट। तो आप जैसे जो लोग हैं, जो पार्टी का झंडा उठाते हैं, जो पार्टी के संगठन का काम करते हैं, आप लोग को इन सवालों से क्या होती है? घबराहट होती है कि नहीं भाई गलत घिर रहे हैं सीएम? क्या आपको लगता है कि नहीं ये तो एकदम इस बार गलत हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी रिपोर्टिंग को भी मैंने देखा था। एकदम सही रिपोर्टिंग आपने किया है कि भाई इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, पिता सांसद रहे, कोयला मंत्री रहे और 1 बार के मुख्यमंत्री रहे, बड़े दिग्गज नेता रहे। तो 2.5 लाख बिल्कुल तो कह सकते हैं कि 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख ये डिजर्व करता है। और पूरा दिया उनका, आपने ब्यौरा रखा था। तो मुझे लगता है कि ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, नफरतवादी नारों के साथ उनका परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। मैंने कहा था कि बाबूलाल मरांडी जी एक सम्मानित पद पर हैं। बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी एक कद्दावर नेता है, मैं उनकी तारीफ भी करता हूं, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी को समझ होनी चाहिए। आकाश भाई, आप पत्रकार बंधुओं से भी मैं कहूंगा कि कभी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल करना चाहिए कि मोदी जी जब 10 लाख का सूट पहनता है और 800 करोड़ का चार्टर प्लान से जब विदेश दौरे पर रहते हैं तो उन पर भारतीय जनता पार्टी जय जयकार करती है। मतलब आप खुद करो तो बहुत अच्छा, और हमारे लोग यदि कुछ करें तो बुराई। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीएम साहब पीएम साहब को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, पीएम को क्यों फॉलो करेंगे? हमारे मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, शिबू सोरेन का पुत्र है और हमारे इस खनिज संपदा से, खनिजों से लबालब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, डिजर्व करते हैं 2 लाख का सूट। तो भाई ये आम लोग पहनते हैं, 2-2.5 लाख का सूट तो आम लोग पहनते हैं। हमारे मुख्यमंत्री यदि 3 लाख का 2.5 लाख, झारखंड में लोग 2.5 लाख का सूट पहनते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे लोग पहनते हैं इस राज्य के लोग। आप डिफेंडर पे चल सकते हैं तो आप 2.5 लाख का सूट पहने? मैंने कहीं एक बार कहा आकाश भाई, मेरा खुद का डिफेंडर नहीं है भाई। मैं जब लूंगा तो सबसे पहला मिठाई आपको खिलाऊंगा, और बिल्कुल जब लूंगा इतनी बातें हो ही नहीं तो जरा बता ही दीजिए कि वो डिफेंडर था किसका, जिसको लेके? चलता हूं मैं, अभी भी चलता हूं भाई, मेरे मित्र का है, मैं जब चाहूं तब चलता हूं। लोग तो कह रहे हैं डिफेंडर से शुरू हुए स्प्लेंडर पर आकर गिरे। मेरा स्प्लेंडर नहीं है, आप पता कर लो। मेरा पल्सर था, अभी भी छात्र टाइम पे जो पल्सर मैंने लिया था, आज भी मेरे पास है। पिस्का मोड़ से मैं हिनू जाता था पढ़ाई करने के लिए, आज भी हमारे पास पल्सर। आप चाहे कभी आलोचक कहते हैं वही पढ़ाई वढ़ाई करे थे, वही ठीक थे, कहीं इतिहासकार बन जाते, कहीं कुछ काम वाम करते, कहाँ राजनीति के चक्कर में फंसे और अनुभव का नाम ले लेकर के पार्टी में साइडलाइन किया। नहीं, साइडलाइन किसने किया? बड़ी पार्टी है, जिम्मेदारियों को दिया जाएगा, धैर्य रखें। बहुत सारे सवाल लोग करते हैं, मैं कल पलामू में था, ये सवाल एक मीडिया ने किया मुझसे, तो मैंने मीडिया से कहा कि भाई धैर्य रखिए, आदरणीय दिशोम गुरु का बोया हुआ बीज है, इसको हम लोग बिल्कुल मिलकर इस राज्य के लिए लगाएंगे और मुझे जब अवसर मिलेगा बिल्कुल इतिहास रचा जाएगा। क्योंकि आपकी बैक हिस्ट्री को देख के अब लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे आपने एक पार्टी छोड़ी है ना, जिसको आप लोगों ने मिलके सींचा, ये तो हालांकि क्रेडिट दे रहे हैं आपको, थोड़ा आप खुश हो जाइए, लेकिन कहा तो ये जाता है कि जयराम के नेतृत्व में आप लोगों ने मिलकर सब कुछ शुरू किया। तो आपका जो बैक हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो देख के अब लोग ये डाउट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी पद वद ना मिले, जैसे वहां सीट आपको मनचाहा नहीं मिला, आपको गांडे मिल गया तो आपने बगावत कर दी। यहाँ भी अगर 1-8 साल और नहीं मिले, कुछ जगह नहीं मिले, बॉडीगार्ड ना मिले, कहीं पदभार न मिले, प्रवक्ता का काम न दिया जाए, कोई पदभार न सौंप दिया जाए, तो रिजवान जी यहाँ भी छोड़ेंगे और फिर ओवैसी की स्टाइल में आएंगे जो जानकार कहते हैं। और वो कहते हैं कि भाई बढ़िया बोलते हैं रिजवान अंसारी। इरफान अंसारी अभी मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता हैं झारखंड में। उनके बाद अगर कोई चेहरा बड़ा हो सकता है जिसमें खूब सारी असीम संभावनाएं हैं, वो रिजवान है। तो रिजवान ऐसा करेंगे क्या? क्योंकि मुस्लिम वोट्स की डिमांड तो हर पॉलिटिकल पार्टी को है और हर पॉलिटिकल एक्सिस पे मुसलमान जो है वो सबसे ज्यादा निर्णायक साबित होता है। जैसे लोकसभा में जो है वो निर्णायक साबित हुआ, विधानसभा में निर्णायक साबित हुआ। आप अगले ओवैसी हैं झारखंड के क्या? नहीं, ना मैं अवैसी हूँ, ना मैं इरफान हूँ, मैं रिजवान हूँ। और रिजवान क्रांतिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही है। यदि विधायक बनना रहता, गांडे चुनाव लड़ते हैं। मैंने कहा कि मैं त्याग और बलिदान के साथ चलने के लिए आया हूँ और बिल्कुल ये पार्टी निर्णय लेगी आकाश भाई कि यदि मुझ में ऐसी क्षमता होगी, यदि पार्टी को लगेगा कि रिजवान में वो एबिलिटी है, क्षमता है, वो काबिलियत है कि दिया जा सकता है, कुछ जिम्मेदारियों को देगा। पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सोच रहा है। तो आपकी उसी दिन तय हो गई ना जब आप गांडे को छोड़ करके आप जेएमएम में आ गए। काबिलियत का परीक्षा तो उसी दिन हो गया। कितना मुस्लिम वोट है गांडे में?
है, बिल्कुल है, 60,000 के लगभग में है। और 60,000 में आप कितना लेके आ सकते थे? अब वो तय करता नहीं, उस फिर वक्त, भी नहीं, मतलब उस एक वक्त एक अनुमानित आपको अपने औकात का मालूम, तो हमको अपना पता है कि भाई हम 5 घंटा खड़ा होके बिना टीपी देखे हम बोल सकते हैं, आपको भी तो अपना नहीं, ये तो वक्त बताता ना, जब मैं आता चुनाव लड़ता, लेकिन मुझे लगा, ऐसा अंदेशा लगा कि भाई 40,000 मुस्लिम वोट लेके आते हैं। बिल्कुल ध्रुवीकरण हो सकता था, मुझे लगा ऐसा कि ध्रुवीकरण होगा, और जो कि मिट्टी के लिए सही नहीं है, माटी के लिए सही नहीं। वो तो ठीक है। मैंने हमेशा चाहा है कि हमारी माटी 30-40,000 वोट लेके आ सकते थे कि नहीं? पत्रकार लोग आंकड़ा लगाए, और पत्रकार कल्पना सोरेन कितने अंतर से चुनाव जीती गांडे से? अब ये तो आप बेहतर बताएंगे ना। आप बताइए। है, बिल्कुल है, 20,000 के लगभग में से जीती हैं वो। आप अगर 30,000 अगर वोट काटते तो कल्पना सोरेन आज गांडे से विधायक बनती? अब ये मैं तो अभी हूं ना, मैं तो कल्पना मैडम के साथ में हूं, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में हूं, तो बस जो अतीत वो खत्म हो गया सो हो गया। बात होती है कल्पना मैडम से? बिल्कुल होती है। उनको इस बात का एहसास है कि आपका एहसान रहा है उस चुनाव में? मैं क्यों एहसास दिलाऊं? नहीं, उनको एहसान है कि नहीं? वो पढ़ी लिखी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री एक बड़े सोच बूझ वाले हैं, आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी एक बड़ी डायना लेडी, बिल्कुल कह सकते हैं कि लोग उसको डायनेमिक रूप से देखा जाता है। एक बड़े जब मंच पर आती हैं तो एक अलग उनका जलवा होता है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। फोन पे बात होती है। नंबर रखें आप? हाँ, बिल्कुल है। और राहे आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? है भाई, मैं अभी दिखला दूंगा भाई, पिछले बार भी मैंने कहा था, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि कुछ रूल होते हैं। मैं पिछले बार आपने उसका दिया मुझे, मैं लगाने तो मतलब अगर आप चाहें तो मतलब कल्पना मैडम को फोन लगा सकते हैं? बिल्कुल, मेरी आवश्यकता होती है, राज्य के लिए आवश्यकता होती है, गांडे के लिए आवश्यकता पड़ती है। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है कि आपके पास कल्पना सोरेन आपकी बातचीत होती है। क्यों नहीं होगी? कल्पना सोरेन कोई दिल्ली वाली नेता थोड़ी है, या दिल्ली वाला नेता थोड़ी, इस राज्य की नेता है, इस राज्य की नेत्री है। लास्ट कब बात हुई थी कल्पना मैडम से? मुझे लगता है कि नए वर्ष में मैंने बधाई के लिए कॉल किया था। कॉल पिकअप हुआ? बिल्कुल कॉल पिकअप हुआ था? बिल्कुल पिकअप हुआ था। और लोग तो कहते हैं कि, और देखो, कल्पना लोग तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री या कल्पना मैडम के इर्द गिर्द इतने ऑब्स्टेकल हैं कि आप वहां तक रीच आउट ही नहीं कर सकते हैं। या इसी को लेके कहा जाता है कि रिजवान इसलिए अब पहुंच ही नहीं पाते हैं, मिल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कितने सारे डोर हैं और उन डोर्स को क्रैक करना बड़ा मुश्किल है। ये लोगों ने एक भ्रम फैला कर रखा है। लोगों ने एक ये माहौल क्रिएट किया है कि मुख्यमंत्री के पास भाई इतने सेटअप है, ये दरवाजा पार करो, वो ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री बड़े साधारण रूप के व्यक्ति हैं भाई। मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं। आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी के कोई बंदिश नहीं है। आप आम आदमी मिलना चाहे, बिल्कुल अर्जी लगाए, मिले, लिफाफा मिल सकते हैं। बिल्कुल हम मिलते हैं। जब मेरी आवश्यकता होती है मुद्दों के साथ, जब मेरी मुलाकात की, जब ऐसी कुछ नीति बात होती है, फिर आपको हर कैबिनेट बैठक के बाद फिर आपको नीचे क्यों जाना पड़ता है मुख्यमंत्री का इंतजार करने? नहीं, मैं इंतजार नहीं, आप मेरे पास वीडियो भी है। मैं आपको जरूरत पड़ती है कि मुख्यमंत्री अगर डुमरी पहुंचते हैं तो आपको डुमरी में वहां तैनात रहना पड़ता है कि एक बार मुख्यमंत्री से मुलाकात? नहीं, बिल्कुल मैं सिपाही हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही हूँ, और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष है। तो केंद्रीय अध्यक्ष जहां जाएंगे, रिजवान को जहां मिलेगा मौका, मैं बिल्कुल सेवा। विधायकी लड़े नहीं, सिक्योरिटी मिला नहीं, प्रवक्ता का काम दिया नहीं गया, नगर निकाय का चुनाव है, उसमें कुछ भांज है कि वहां भी गोलम गोल है? बिल्कुल, नगर निकाय चुनाव में अगर जिम्मेदारी नहीं भी दी जाती है तो रिजवान का ये फर्ज बनता है कि मैं, मन है कि नहीं चुनाव लड़ने का? साफ नहीं, बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी यदि मुझे देगी जिम्मेदारी, 29 में जिम्मेदारी देगी, बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। और पार्टी जो भी नगर निकाय का चुनाव रिजवान अंसारी लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़ने का मन नहीं। विधायक लड़ेंगे? बिल्कुल विधायक के लिए चुनाव लड़ूंगा। अवसर मिलेगा, पार्टी अवसर देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। कहां से लड़ेंगे इतना भी बता? पार्टी तय करे, परिसीमन शायद होना है। जेएलकेएम तो तय की थी आप गांडे से, लेकिन आप छोड़ दिए। तो आप ही बता दीजिए आपका मन कहाँ है। एक अर्जुन का, हालांकि अब देखिए अब मैं अभी इस बात को नहीं कहूंगा कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि परिसीमन की भी पूरी चर्चाएं हो रही है कि परिसीमन 29 में परिसीमन होगा। तो यदि परिसीमन होगा तो मुझे लगता है कि जहां से मैं तैयारी करूंगा, टुंडी का इलाका कट जाएगा, वो गोविंदपुर इलाका कटेगा। मैं कह रहा हूं टुंडी के इलाके से बिल्कुल अच्छे जगह से चुनाव लड़ेंगे, जहां से लोगों का डिमांड भी होगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। चूंकि टुंडी से ही आप आते हैं इसलिए। हाँ, मैं टुंडी से आता हूं, तो टुंडी के अगल आप ये कह रहे हैं कि मथुरा प्रसाद महतो की जगह आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मथुरा प्रसाद महतो हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं। मथुरा प्रसाद महतो जी हो सके वो 2 भाग में बट जाए, हो सके गोविंदपुर एक में मथुरा महतो चल जाएंगे, एक में आप? वो है, चूंकि वो हमारे गार्जियन है। मथुरा प्रसाद महतो हमारे टुंडी के एमएलए हैं और बिल्कुल इस राज्य के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हैं। तो मेरी तुलना आप करो उनसे, चूंकि वो हमारे गार्जियन है। पार्टी जहां से मुझे अवसर देगी, नेताओं का जहां से लगेगा, हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को, पार्टी के आला कमान को जहां से लगेगा कि रिजवान क्रांतिकारी को इस जगह से उतारा जा सकता है, बहुत जगह है, बगोदर है, राजधनवार है, ये सब जगह कटेगा। जब
कटेगा तो परिसीमा ना होगा तो बड़े क्षेत्र को प्राप्त कर लेगा। आप तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन अगर फिर मौका नहीं मिला तब क्या करें? नहीं, ये तय पार्टी तय करेगी। मैंने कहा कि मैं अभी भी सिपाही हूँ पार्टी का, पार्टी को लगेगा और बिल्कुल पार्टी को लग रहा है। इंतजार करें, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा। क्या बनना चाहते हैं? जैसे रिजवान, ठीक है, अब 2029 के चुनाव से पहले तो मान लीजिए अभी तो कुछ संभव नहीं है, मान लीजिए विधानसभा का चुनाव भी 29 में है, लोकसभा का भी 29 में है, नगर निकाय का चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो फिर चाहते क्या हैं आप पार्टी से? चुनाव पार्टी को लगेगा, मैं बिल्कुल पार्टी में बताइए, हो सकता है सीएम साहब देख लें, बता दीजिए रिजवान जी चाहते क्या है पार्टी में। देखिए, हेमंत सोरेन जी को बताने की आवश्यकता नहीं है आकाश भाई। हेमंत सोरेन जी ललाट देखकर पढ़ लेते हैं कि ये क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि आप प्रदेश प्रवक्ता बनना चाहते हैं। आपका ललाट देख के हमको समझ आ रहा है, आपका ललाट देख के हमको समझ में, आपका ललाट देख के हमको समझ आ रहा है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, जो सिक्योरिटी आपको मिल नहीं रहा है। और ललाट पढ़े आपका? नहीं, क्या सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों? जब सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य हमारी है, पार्टी हमारी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही हूं, जब भी जरूरत पड़ेगी, मुझे ऐसा आभास होगा तो मैं बिल्कुल हेमंत सोरेन जी से, अपने केंद्रीय अध्यक्ष महोदय से, अभी तक आभास नहीं हुआ है। बिल्कुल अब ठीक है, अभी हम ठीक है। जब मुझे लगा था उस वक्त हमने कहा था हेमंत सोरेन जी से कि भाई देख लें आप, तो मुझे अवेलेबल कराया गया था। अभी पार्टी को लगेगा, कल अवेलेबल सुरक्षा आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि जब से सिक्योरिटी हटा है तब से लगातार आप मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रहा। कहाँ मांग कर रहे हैं? हमने एक भी मांग पत्र हमारा दिखला दो कि मैंने जिस जगह पर। ये इंटरनल पार्टी के पॉलिटिक्स में कोई थोड़ी पड़ेगा कि भाई प्रमाण पत्र। बहुत सारी बातें अफवाहें होती हैं, विवादित होती है, तो मैं उस पर बात करना नहीं चाहता। मैं अपने कार्यों पर लगा हूँ, राज्य के कोने पर मैं जा रहा हूँ, हर जगह मेरा जहाँ से बुलावा आता है मैं जाता हूँ और काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए। तो ये थे रिजवान अंसारी। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ललाट देख के ये तय कर लेते हैं कि किसको क्या चाहिए। जाहिर है कि झारखंड की राजनीति में दशकों से उनकी अपनी राजनीतिक जमीन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना एक इतिहास है, तो ऐसे नए आगंतुकों को भांपने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मतलब असाधारण कला उनके पास तो है ही। तो ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो रिजवान क्रांतिकारी जैसे नए कुशल आगंतुकों को क्या महती भूमिका देते हैं। बाकी अब आप भी इनका ललाट देखिए और तय कीजिए कि रिजवान क्या चाहते हैं, और रिजवान भी तय करें कि जो वे चाहते हैं उनको मुख्यमंत्री या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको कब देती है। बाकी जयराम के साथ हाल के दिनों में उनकी मुलाकात भी हुई थी, तस्वीरें वायरल भी हुई, और बीच बीच में हम लोग थोड़ा बातचीत भी कर लेते हैं, इसी बनिस्बत की थोड़ी बातचीत भी हो जाए, डिफेंडर की भी बात हो, स्प्लेंडर की भी बात हो, सिक्योरिटी की भी बात हो जाए, और थोड़ा विधानसभा चुनाव लड़ने को लेके या फिर नगर निकाय चुनाव लड़ने को लेके भी बात हो जाए। तो बातचीत हुई है। बाकी आप इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक शेयर जरूर कीजिए, खुल्लम खुल्ला रील्स काटिए गुरु, जितना काट सकते हैं एकदम गर्दा उड़ा के। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है और हमारे साथ इस फ्रेम में मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता नेता रिजवान क्रांतिकारी। शुक्रिया।